बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत पावन और पवित्र दिन है हमारे लिए। और इसके साथ साथ हम लोगों को जो है ना एक संकल्प और लेना चाहिए, भगवान राम के राज्य की संकल्पना। जो राम राज्य था ना, उसमें भगवान राम दुखी रहे मगर भगवान राम की प्रजा कभी दुखी नहीं रही। तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि को भी यही संकल्प आज के दिन लेना चाहिए कि जनप्रतिनिधि के कार्यकाल में उसकी प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए। यही भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जिस भी जनप्रतिनिधि के कार्यकाल में उसकी प्रजा दुखी रही है ना, वो भगवान राम के प्रति भी सच्ची श्रद्धा नहीं रखता और भगवान राम का भी सच्चा अनुयायी कभी नहीं हो सकता। जो लोग सिर्फ भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जरूर सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि जो आज हमारे को संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम हिंदू धर्म में होते हुए भगवान राम का अनुयायी होने के बाद भी अगर उनकी प्रजा दुखी है तो भगवान राम के प्रति समर्पण भाव नहीं रखते। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत प्यार मिल रहा है और ये जनता का ही प्यार है। और जनता ने कह दिया कि कोई नेता चला जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ हैं और जनता ही नेता बनाती है। साहब, जनता ही जनार्दन है, नेताओं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जितने भी जो सत्ता के लालची है ना, ये सब जो है छोड़ कर जा रहे हैं। ये सब जो है इस समय मुझे अभिमन्यु बनाना चाह रहे हैं, चक्रव्यूह में रचकर मुझे मारना चाह रहे हैं। मगर मेरी जो सारथी है ना, वो इस क्षेत्र की जनता है जो भगवान कृष्ण बनकर मेरे को जो है अर्जुन बनाकर इस युद्ध को जिता कर लाएगी। क्या कुछ अपील रहेगी हमारे माध्यम? मैं यही कहना चाहता हूँ, जनता बहुत जागरूक है, किसी नेता के बहकावे में ना आए बिल्कुल भी। 5 साल का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है, या गंदा पानी आप लोगों ने पिया है या उबलते हुए सीवर, ये प्रमाण है इस चीज का कि यहाँ पर लोग किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे थे। आज सही समय है यहाँ के विधायक को जवाब देने का, और गलत के साथ जब पीछे जो चलता है ना वो गलत कहलाता है ना। आज इन लोगों ने अजय महावर के साथ जाकर ये स्वीकृति दी है कि हाँ जी, अजय महावर ने अगर 5 साल लोगों को दुखी किया कार्यकाल में, उसके सबसे ज्यादा प्रजा उसकी त्रस्त रही और परेशान रही, तो उसमें ये लोगों ने अपनी स्वीकृति जाहिर करी है कि हाँ हम भी जो है इसको जिताने के लिए आएंगे। जैसे लोग मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे, ये जनता बहुत समझदार है और जनता बटन दबाकर जो है अपना संदेश देती है। और इस बार लोगों ने जो है पूरा मन बना रखा है कि गोंडा विधानसभा में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है और परिवर्तन होकर रहेगा। और मन बना लिया, आने वाली 5 तारीख को प्रभु श्री राम के हम भक्त हैं और खाटू श्याम जी के हम तो हारे के सहारे के भक्त हैं। जनता निर्णय लेगी और जनता हमारे साथ है और इस बार परिवर्तन होकर इस बार अपने बेटे को, गोंडा के गौरव को, इस विधानसभा का गौरव बनाएगी और विधायक बनाएगी। बहुत बहुत नहीं, कुछ भी नहीं है जी, कोई नहीं है। भूल वाले हैं तो कोई इतना असर नहीं। इनको भी बनाने वाले जो है जनता ही थी। आज जनता ने इनका असली चेहरा देख लिया है। आज ये जनता से पूछकर नहीं गए, ये अपने स्वार्थ के लिए जो है कहीं भी पलटी मार जाते हैं। तो जनता इस समय देख रही है इनको बहुत अच्छी तरीके से कि जिस उम्मीद के साथ तुम्हारे को हमने विधायक बनाया था, तुम्हारे को पार्षद बनाया था और झाड़ू के सिंबल पे बनाया था, इन लोगों की अपनी कोई वो नहीं थी दिशा, ये झाड़ू के सिंबल पर पार्षद और विधायक बने थे। आज जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। समय आने दीजिए, 100% जो है गोंडा में बदलाव होने जा रहा है। देखिए गौरव जी यहाँ के एक निवासी हैं और एक हमारे निकट और पड़ोसी हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह ईमानदार हैं, धार्मिक हैं, और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने के लिए हैं। अब गौरव शर्मा की बात कही जाए तो देखिए राजनीति में इन्होंने अपना कदम काफी पहले बढ़ाया है और हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि इन लोगों का तन से, मन से, धन से और कर्म से इनका समर्थन करें और इनका समर्थन के साथ साथ इनको विजयी बनाएं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है गौरव शर्मा को विजयी देखना चाहती है और गौरव शर्मा की विजय यहाँ के क्षेत्र की जनता की विजय है। इसमें क्षेत्र की जनता ये समझ लो इतनी उत्साहित है इस विजय को लेकर के कि ये विजय होने ही वाली है। कुछ लोग अभी अपना मुंह ऐसे देख रहे हैं जैसे कि अजय महावर और जैसे बीजेपी के नेता जैसे कि जीते जिताए बैठे हैं। केजरीवाल ने जिस तरीके से
भारत की जनता, दिल्ली की जनता को जो फायदे जिस तरह से पहुंचाए थे, ठीक उसकी नकलची बंदर बीजेपी वालों ने जो नकल करके अपने घोषणा पत्र में जो जनता के लिए घोषणाएं की हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही घोषणाएं कर चुके हैं। उनके झूठा उनका थूका हुआ, और उसी थूक को बीजेपी वालों ने चाट करके उसको दोबारा जनता के सामने परोसने की कोशिश करी है। क्या आईना दिखाएगी 5 तारीख को क्षेत्र की जनता? देखिए, अगर किसी ने 70 सालों के अंदर दिया है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिया है, केजरीवाल ने दिया है। बीजेपी वालों ने 70 साल में, कांग्रेस साल ने 75 सालों में, इन लोगों ने 2 पैसा का भी पब्लिक के लिए कोई फायदा नहीं दिया। एक बताओ, 250 रुपए की शराब 100 रुपए की केजरीवाल पिला रहा था। शराबियों के 100 रुपए बच रहे थे। उसके पीछे भी इन लोगों ने कलंक लगा दिया केजरीवाल के ऊपर कि ये केजरीवाल 100 रुपए दारू की बोतल पे, 200 रुपए दारू की बोतल पे खा गया। अब आप एक मुझे बताइए, आज 500 रुपए की बोतल बिक रही है, उसके ऊपर 250 से 300 रुपए कौन खा रहा है? किसके पेट में जा रहे हैं? गरीबों का पैसा, कौन गरीबों का खून चूस रहा है? ये गरीबों का खून चूसने वाले पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से भारत की जनता का खून चूस रखा है, उसी खून का जवाब देने के लिए 5 तारीख को भारत की और दिल्ली की जनता झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे अपना मोहर लगाएगी। सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामना देना चाहती हूँ प्रभु श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में। लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ, प्रभु श्री राम इनके साथ नहीं है। प्रभु श्री राम किसी एक के नहीं है, सबके हैं। प्रभु श्री राम ने अयोध्या में लात मार के इन्हें भगाया है। ये प्रमाण है कि प्रभु श्री राम इनसे खुश नहीं है। आप चाहे कितना राम नाम लीजिए, जब तक आप प्रजा के साथ धोखा करेंगे, प्रजा को आप सीवर का पानी, मेरे बच्चों को गटर का पानी पिलाएंगे, तो राम भी आपको लात मार के विधानसभा से भगाने वाले हैं। क्योंकि आप राम राम करते रहिए और प्रजा को धोखा देते रहिए। बाकी जितने भी इनके साथ गए हैं, मैं कहना चाहती हूँ, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। ये कौरवों की एक सेना बन गई है जो सिर्फ एक युवा नेता को हराने के लिए, उस अभिमन्यु को हराने के लिए एक हो गए हैं। लेकिन हमारे सारथी स्वयं श्री कृष्ण और इस गोंडा विधानसभा की जनता है जो हमें जिता के भेजेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता सब देख रही है। और मैं तो उन विधर्मियों से कहना चाहती हूँ, आप जिस सिंबल पर जीत के आए थे ना, छोड़ दीजिए। आपने पार्टी छोड़ी, आप पार्षदी छोड़िए ना। जीत का सिंबल तो झाड़ू था आपका। आज आपको इस बात का दर्द है कि एक युवा आपसे आगे निकल जाए। अरे जनता सब जानती है, ये छल आपने अपने आप से किया और क्षेत्र की जनता से किया। आप किसको धोखे में रखेंगे? एक व्यक्ति को हराने के लिए आप सारे गीदड़, मैं तो कहती हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए वो छोटा शब्द, कि सारे के सारे विधर्मी एक हो गए हैं। लेकिन क्या कभी अधर्म से धर्म हारा है? आज तक नहीं हारा। तो हमारी गोंडा की जनता जवाब देने को तैयार बैठी। यही हम पर वोटिंग कीजिए और गौरव शर्मा जी के पक्ष में कीजिए, झाड़ू चलाइए। क्योंकि जो यहाँ का विधायक है 5 साल नदारत रहा, उफनते हुए सिवर देख लीजिए। आप मेरे साथ चलिए, अभी आपको सिवर की हालत दिखाऊंगी। सिवर टेढ़े मेढ़े पड़े, बेचारे बुजुर्ग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, गंदे मलमूत्र उस सिवर से बाहर निकल रहे हैं। आप राम का नाम ले रहे हैं, हमारे प्रभु राम का नाम लेके आप छल कर रहे हैं उनसे। क्योंकि प्रभु श्री राम खुद दुख में रहे लेकिन प्रजा को सुखी रखा। राम राज्य होता है जहाँ बिल्डिंग पे पैसा ना लिया जाए। राम राज्य होता है जहाँ प्रजा सुखी हो। राम राज्य होता है जहाँ बच्चों को स्वच्छ और साफ वातावरण मिले, स्वच्छ जल मिले। आप 5 साल उस पद पर बैठकर चल रहे हैं हमारी जनता को, और इलेक्शन आते ही आप राम 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 करने लगते हैं। अरे राम जी तो खुद अब आपको लात मार के यहाँ से भगाएंगे, जैसे भगाया राम, एक से भगाया रामेश्वर, ये लोग हार के आए, बद्रीनाथ हार के आए, जितने प्रभु के धाम है ये लोग हार के आए। इसी तरह गोंडा विधानसभा की जनता अब एक हो चुकी है कि इन राक्षसों की सेना को जवाब देगी। प्रभु श्री राम गौरव शर्मा जी के साथ है, हमारे श्याम बाबा गौरव शर्मा जी के साथ। केजरीवाल ने आज से क्या, केजरीवाल ने तो सही पूछो तो 10 सालों से फायदा ही करने पे वो जनता के साथ साथ ऑटो वालों का ये फायदा किया है कि लॉकडाउन के अंदर मैं खुद भी अपने गांव में जाकर फंस गया था। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ऐसे मसला है, केजरीवाल की लत से 5 हजार आ गए हैं, मैंने एक अचानक फॉर्म जो भरवा के उसमें ऑनलाइन डाला तो मेरे भी 5000 रुपये उस टाइम पे आए। क्योंकि आदमी को खा के गलत नहीं करना चाहिए। ऑटो वालों से क्या संदेश रहेगा? ऑटो वाले क्या जी, कम से कम 90%, मैं 10% को नहीं कह सकता, लेकिन 90% ये योग जो है तो केजरीवाल के साथ है।
गौरव शर्मा आदमी बढ़िया आदमी, वो आदमी बढ़िया है और वो अब के ये सीट ले ही जाएंगे, वो क्लियर है उनकी सीट, क्योंकि उनसे मुसलमान भी, मुस्लिम वोट भी खुश है और बाकी ये जाट गुजर ये सारे खुश तो है ही हैं, लेकिन हकीकत है कि इनसे सारी जनता खुश बेहिसाब है। गौरव शर्मा आप ऑटो चलाते हैं, क्या चर्चा चलती है? सब चर्चा इन्हीं की क्लियर है सीट। तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जंगल में अगर समझ लो सारे गीदड़ इधर उधर भाग रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब जंगल में शेर की एंट्री हो गई है। हाँ। और गौरव शर्मा भाई जी हमारे एक मजबूत कैंडिडेट हैं जो गोंडा प्रत्याशी गोंडा में मिले एक बार, तो जीत राज तिलक पक्का है। 5 फरवरी को आप लोग देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत गौरव भाई को मिलेगा और 8 तारीख को राज तिलक होगा गौरव भाई का। गौरव शर्मा का इसके अंदर मामला ऐसा चल रहा है, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। अगर बात करें जाटव समाज की तो किधर सपोर्ट कर रहा है जाटव समाज? जाटो समाज पूरा झाड़ू पे जाएगा, झाड़ू पे इसलिए जाएगा कि गौरव शर्मा की छवि देखते हुए और आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए। आम आदमी पार्टी ने जो जैसे कहते हैं, आज मान लो कि बाबा साहब की नीतियों को जो लेके आगे बढ़े हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, हमारे नेताजी, जैसे कि मैंने कहा था कि स्कूलों के अंदर आज की डेट में आपने देखा होगा SC के नाम से बनाया, अम्बेडकर के नाम से स्कूल बनाया, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर है ना आम आदमी पार्टी सबसे आगे पूरे देश भर में, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जो शिक्षा पे ध्यान दे रही है वो आम आदमी पार्टी दे रही है। हमारे नेता बहुत बढ़िया योजना है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो दलित क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं दलित क्षेत्रों में क्या ना कहीं मतलब कहते हैं जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनको बहुत मदद मिलेगी चीज। बाबा साहब का सपना क्या पूरा कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? नहीं, कर रहे हैं, हो रहा है सपना पूरा, बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है। आज जो विदेशों से आते हैं, विदेशों से आते सबसे पहले ये कहते हैं कि स्कूल कहीं के अगर देख रहे हैं ना तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार के देखने के लिए आते हैं। बाहर से जो मेयर आते हैं वो यहाँ आते हैं, दिल्ली में आते हैं। जाटव समाज से क्या अपील करेंगे आप? जाटो समाज से एक अपील करना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से जाटो समाज के लिए, दलित समाज के लिए काम करे, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ को मजबूत करते हुए झाड़ू को वोट दे। मैं तो गौरव भाई को देख के वोट देंगे, जब फोन कर लो फोन उठा के तुरंत काम करते, करंट में यही काम है बस, इसलिए वो साथ है हम सब। पूर्व विधायक ने कुछ काम किया है क्या? है नहीं करा कुछ, सीधे शर्मा ने कभी काम नहीं करा। आज हम और बात करें तो अजय मावड़ ने भी करा, सीवर फुल ने सारे हमारे गली नंबर 6 के भैंसों के गोबर बह रहे गली नंबर 6 में, वो तो करें बहुत काम किया आपने। आगे चेक कर सकते हैं, लोगों ने बोर्ड लगा दिया नो एंट्री, आगे चेक कर सकते हैं। बिट्टू चौक पूरा ब्लॉक पड़ा है। वर्जित है, अजय मावड़ जी का इस गली में प्रवेश वर्जित है, ऐसे बोर्ड लगा दिए गली में। इतने लोग उनसे नाखुश है, ये समझ लीजिए, क्योंकि उनको देखा ही नहीं, 10 साल में किसको जिताया वही नहीं देखा लोगों ने, इसलिए लोग उनसे बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। इसलिए उन्होंने कहा जो बीजेपी के सपोर्टर थे ना वो भी कह रहे हैं हम इस बार गौरव भाई को वोट देंगे। गौरव भाई के साथ ही देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आज है ना अजय मावड़ जी ने एक तरफा चुनाव हार रहे हैं। जब एक तरफा चुनाव हारने की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं भाजपा का काम रहा है सीधा के तोड़ फोड़ की राजनीति, ठीक है ना। अब वो लोगों को अपनी तरफ ले आने का काम कर रही है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी का जो वोट है वो कहीं जाने वाला नहीं है, खिसकने वाला नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब की बार जो ना गोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 30,000 वोटों से प्लस गौरव भाई जीत रहे।